Today our topic is chapter 13, that is surface areas and volumes. सेम चैप्टर हम नाइन्थ में भी कर चुके हैं. इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ दैट चैप्टर. जो हमने नाइन्थ में किया था दैट इज़ द बेसिक वन. उसका जस्ट एक्सटेंडेड पार्ट हमें यहाँ टेंथ में करना है. इसमें जो हमारी शेप्स हैं, जो बेसिक शेप्स होती हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करना है. रादर देन यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हैं, मतलब उन सबको कंबाइन करके जो नई शेप्स बनती हैं उनका हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है. So firstly I will discuss the basic terms that we have done in 9th class. After that we will continue to the main topic of the 10th class. So सबसे पहले बात आती है सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम हम किस चीज़ का फाइंड करते हैं. सबसे पहले चीज़ आती है प्लेन फिगर्स और सॉलिड फिगर्स. प्लेन फिगर्स क्या होती हैं? द फिगर्स विच आर इन 2D, जिनको हम पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो क्या होती हैं? हमारी प्लेन फिगर्स होती हैं. सॉलिड फिगर्स क्या होती हैं? जो हमारे पास 3D शेप में होती है, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी होती है साथ में. फिर हमारे पास क्या है? सॉलिड फिगर्स का मतलब क्या होता है? द बॉडीज ऑक्यूपाइंग स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड्स. क्योंकि प्लेन जो है वो सिर्फ प्लेन पे आपका एरिया कवर कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती. पर जो सॉलिड्स हैं वो बॉडीज क्या करती हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं. फिर आती है द फर्स्ट टर्म ऑफ द टॉपिक, दैट इज सरफेस एरियाज. सरफेस एरिया होता क्या है? एज द नेम सजेस्ट, सरफेस एंड एरिया. द एरिया ऑफ द सरफेसेस. सरफेस किसके? जिस सॉलिड पे आप बात कर रहे हो. एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस विच आर यूज टू मेक अ सॉलिड फिगर. अगेन आई एम रिपीटिंग, एरिया ऑफ द सरफेसेस. सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ द सरफेसेस विच सरफेसेस विच इज यूज्ड टू मेक अ सॉलिड फिगर. तो किसी सॉलिड फिगर को बनाने के लिए जो सरफेस आपकी यूज हो रही हैं उनके एरिया को क्या बोलेंगे हम? सरफेस एरिया. दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहें तो एरिया ऑफ ऑल फेसेस टुगेदर. जितने भी फेसेस होंगे उनका एरिया एक साथ में. ये होता है हमारा सरफेस एरिया. उसके बाद आता है सेकेंड टॉपिक, दैट इज द वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट और द सॉलिड फिगर. कि जो आपका सॉलिड फिगर है, जो आपने सरफेसेस लेके बनाया है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है. स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसके अंदर हम कोई चीज़ कितना फिल कर सकते हैं. दोनों लैंग्वेज में बोल सकते हो, द स्पेस ऑक्यूपाइड एंड द कैपेसिटी. कैपेसिटी मीन्स आप उसके अंदर कितना मटेरियल फिल कर सकते हो. लाइक यू आर हैविंग अ ग्लास and how much water you can hold in that glass, that is called the capacity or the volume. And the surface area is the outer boundary of that glass. जो भी ग्लास आपने लिया उसकी आउटर बाउंड्री जिस भी शेप की है उसका जो एरिया है दैट इज द सरफेस एरिया. इट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एरिया एंड द वॉल्यूम. सो दिस इज द मेन थिंग. आफ्टर दैट लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल शेप, दैट इज द क्यूबॉइड. क्यूबॉइड आप सभी को पता है. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द क्यूबॉइड इज योर रूम वेयर यू आर सिटिंग. रूम इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर क्यूबॉइड. ठीक है, एग्जाम में भी आप कहीं भी बैठो रूम तो आपके पास रहेगा ही. नेग्लेक्टिंग द विंडोज एंड डोर्स, आप उसको ये सोचो दिस इज अ क्यूबॉइड. तो आपके पास लाइव एग्जाम्पल है, यू कैन मेक इट वेरी क्लियर, आपके सामने रहेगा. तो क्यूबॉइड इज अ सॉलिड फिगर हुज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर नॉट इक्वल. पता है हमें क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ यही डिफरेंस होता है. क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती है, क्यूबॉइड में डिफरेंट होती है. एग्जाम्पल, रूम, अ मैच बॉक्स, ए चॉक बॉक्स, अ ब्रिक, मैनी अदर एग्जाम्पल्स आर देयर. द बेसिक वन इज द रूम. आपको रूम पे ही ज़्यादा फोकस करना है. अब देखते हैं, ये देखो साइड में शेप आपको दिख रही है. जो भी इसकी बाउंड्रीज हैं जिससे ये मिल के बन रहा है, द सरफेसेस, उनको क्या बोलते हैं? फेसेस. कि कितने फेस हैं? टोटल 6 फेसेस आर देयर. और जो भी हमारा क्यूबॉइड होता है उसके सारे फेसेस क्या होते हैं? रेक्टेंगल्स होते हैं. आप रूम में ऑब्जर्व कर सकते हो जितने भी फेसेस हैं सब रेक्टेंगल्स हैं. और सारे रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करोगे तो एक क्यूबॉइड हमारे पास बनेगा. एंड वी आर हैविंग टोटल 6 रेक्टेंगल्स और 6 फेसेस. These questions like faces, edges and vertices, how many vertices, faces and edges a cuboid have, a solid have, a cone have. तो ये सब 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है जिसमें आपको एक्सप्लेन करके लिखना है. क्योंकि एमसीक्यू नहीं है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए फेस होता क्या है. ठीक है, अब रूम में ऑब्जर्व करो. 2 फेसेस जो आगे और पीछे वाले हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे. ऊपर और नीचे वाले 2 फेसेस एग्जैक्टली सेम होंगे.
लेफ्ट और राइट में जो आपके फेसेस होंगे वो दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है, उनकी डायमेंशन एग्जैक्टली सेम होती है। तो क्यूबॉइड में हमारे पास क्या होता है, वी आर हैविंग टोटल 6 फेसेस, जिनमें से दो दो का पेयर होता है सेम सेम के लिए। रूफ और फ्लोर का सेम होता है, जो हमारे फ्रंट और बैक में है वो सेम है, जो राइट और लेफ्ट में है वो सेम होते हैं। सो दीज आर द फेसेस। देखो फेसेस का नेम भी मैं देख सकती हूँ। फर्स्ट इज ABFE, इसके जस्ट एग्जैक्ट कौन सा फेस होगा, DCGH। इसी तरह आप बाकी फेसेस भी देख सकते हो। द नेक्स्ट टर्म इज द एजेस। एजेस बोलो या लाइन बोलो, लाइन से याद रख लो। द लाइन वेयर टू फेसेस मीट। तो आप देखो रूम में कितनी लाइंस बन रही हैं आपके पास, जितनी भी लाइंस बन रही हैं दैट आर द एजेस, जहाँ पे दो फेसेस मीट हो रहे हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी एजेस बनेंगी, देयर आर 12 एजेस। कैसे होंगी, 4 आगे वाले फेस की ली मैंने, 4 मैंने पीछे वाले फेस की ली, टोटल 8। 2 साइड वाले फेस में हो गई और 2 हमारे पास राइट वाले फेस में हो गई। तो हमारे पास टोटल कितनी एजेस बनती हैं यहाँ पे, 12 एजेस। इफ द डेफिनेशन केम व्हाट इज एन एज, सो यू कैन राइट एज इज अ लाइन वेयर टू फेसेस मीट्स, ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज वर्टिसेस। वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर, सिंपल टर्म याद रखने के लिए, वर्टिसेस, वर्टेक्स, कॉर्नर। कॉर्नर देखो आप जहां भी रूम में आपको कॉर्नर दिख रहे हैं, दीज आर द कॉर्नर्स, दीज आर द वर्टिसेस। डेफिनेशन ऑफ वर्टिसेस इज इट इज अ कॉर्नर वेयर टू एजेस मीट्स। जहां पे दो लाइनें मीट कर रही हैं वो कॉर्नर क्या होगा हमारे पास, वर्टिसेस बनेगा। टोटल 8 वर्टिसेस वी आर हैविंग। सिंपल मेथड टू लुक एट दिस, 4 एट द फ्लोर एंड 4 एट द रूफ। सारे यहीं पे कॉर्नर मिक्स हो रहे हैं, इसके अलावा कोई कॉर्नर्स नहीं है यहाँ पे। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टर्म इज द फेस। हम ये फेस लिख दिए हैं मैंने यहाँ पे कि कौन कौन से फेसेस है, ये आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। एजेस में भी सारी एजेस मैंने लिख के बताई हैं, वर्टिसेस में भी सारे वर्टिसेस लिख के बता दिए हैं। तो ये आप अच्छे से चेक कर सकते हो कि कौन से फेस हैं हमारे पास और कौन से एजेस है और कौन सी वर्टिसेस है। अब आ जाता है फॉर्मूला। फॉर्मूला का मतलब, सरफेस एरिया पे बात करते हैं सबसे पहले। सरफेस एरिया का मतलब होता है सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल 6 फेसेस, क्योंकि क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो उन सब का एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारे पास। एक टर्म और आती है दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे हमारे पास सिंपल सॉलिड होता है वहाँ लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, जहाँ पे थोड़ा कर्व वाली शेप होती है उसको क्या बोल देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देते हैं। लेटरल का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 फेसेस एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम। किसी भी चीज़ का लेटरल निकाल रहे हो तो वहाँ से आपको टॉप और बॉटम हटा देना है, उसके अलावा जो भी फेसेस बचे हैं दैट आर द लेटरल फेसेस और द कर्व्ड फेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूबॉइड पे बात हो रही है, तो क्यूबॉइड में अगर हम अपर वाला और लोअर वाला हटा देंगे, यानी कि टॉप और बॉटम हटा देंगे, देन वी विल केम विद द 4 फेसेस जो हमारे पास आगे पीछे और राइट लेफ्ट में बचे हैं। तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। क्यूबॉइड पे बात करें तो हमने सबसे पहले लेंथ को L लिख लिया, ब्रेड्थ को B लिखा और हाइट को H लिखा ताकि इजी रहे फॉर्मूला। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब टोटल एरिया कवर्ड। एरिया मीन्स टोटल स्पेस कवर्ड, कितना स्पेस कवर कर सकते हो आप रूम में, आप कितने मटेरियल स्टोर कर सकते हो, जितना आपका बेस है उतना, और कितनी हाइट तक आप जा सकते हो, दैट इज द वॉल्यूम। बेस एरिया अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। हाइट को हमने क्या लिया, H लिया, तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बना, LBH, तीनों मल्टीप्लीकेशन में। यूनिट क्या आएगी, इट इज़ द क्यूबिक यूनिट। अगर यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दी है तो आपको क्यूब यूनिट लिखना है। अगर कोई सेंटीमीटर मीटर दिया है तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। मेक इट क्लियर, अगर यूनिट नहीं भी दी है तो यू हैव टू राइट यूनिट क्यूब, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड। नेक्स्ट टर्म इज टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ ऑल 6 फेसेस। अब फर्स्ट फेस का एरिया हुआ LB, जो मैंने बेस लिया तो ऑब्वियसली LB टॉप का भी होगा। राइट में मैंने लिया BH, तो ऑब्वियसली एक BH और आएगा। फिर मैंने लिया मेरे फ्रंट में HL, तो मेरे बैक में भी HL होगा। तो टोटल ये दो बार रिपीट होंगी टर्म्स, तो मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL।
This is the total surface area. You have to learn the formula. And the unit will be, area unit will be square only. तो यूनिट स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म इज द लेटरल. लेटरल सरफेस एरिया मीन्स एक्सेप्ट द टॉप एंड बॉटम. तो यहाँ से एल बी वाली टर्म हट जाएगी. तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल. कॉमन लेके लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप जैसे फॉर्मूला लर्न करना चाहो. यूनिट विल बी इन द स्क्वायर क्योंकि सरफेस एरिया है. द नेक्स्ट टर्म इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट. यूनिट विल बी यूनिट क्योंकि डायगोनल है, एक साइड है, एक लेंथ है हमारे पास, तो उसकी सिंगल यूनिट होगी. मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर. ये भी याद रखना है अच्छे से, जनरली हम स्किप कर देते हैं. ऑन द सेम पैटर्न ऑफ द क्यूबॉइड वी कैन डिस्कस विद द क्यूब. A cuboid whose length, breadth and height all are equal is called a cube. The best example is a dice. For the cube also I will suggest कि आप cuboid जो आप रूम में बैठे हो आप उसी को ही ऑब्जर्व करो. Taking that length, breadth and height are equal. ये मत सोचो cuboid है. जब भी क्यूब के बारे में भी बात करते हैं आप रूम पे ही देखो कि क्या करना है, कैसे फेसेस है, कितने वर्टिसेस है, कितने एजेस हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एग्जैक्ट सेम है. तो लेंथ ब्रेथ हाइट को हमने ए ले लिया, ए यूनिट्स लिख दिया, या एज भी बोल देते हैं क्योंकि सब सेम है. वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच. सो ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब, यूनिट क्यूब. टी एस से 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल, सब कुछ ए है यहाँ पे, तो ये बना 6A स्क्वायर. लेटरल में 2 फेसेस हट जाएंगे तो इट मीन्स 4A स्क्वायर. डायगोनल में तीनों का सम होगा तो √3A हमारे पास आ जाएगा. सो √3A यूनिट. सो दीज आर द क्यूब एंड क्यूबॉइड. नाउ द नेक्स्ट शेप वी केम विद द सिलेंडर. ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज जनरली इन द सिलेबस एंड वी हैव ऑलरेडी डन इन 9th क्लास ऑल्सो. सो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या होता है, सिलेंडर की शेप आपको पता है, 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं, एक टॉप पे एक बॉटम पे, और बीच में एक कर्व वाला फेस होता है. कैसे बनता है सिलेंडर, अगर आप देखो सिंपल, अगर हम एक पेपर लें, अ प्लेन पेपर, और इसको आप रोल करना शुरू करो. ठीक है, जैसे बचपन में हम खेलते थे तो रोल करते थे ना, तो आप देखोगे यू विल गेट अ सिलेंड्रिकल शेप. उसमें क्या होता है, ऊपर एक सर्कुलर पार्ट बनता है, नीचे एक सर्कुलर पार्ट बनता है, और साइड में क्या रहता है, कर्व वाला पार्ट होता है. अब आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, अगर मैं यहाँ से फोल्ड करना शुरू कर रही हूँ, मैंने ऐसे ऐसे फोल्ड किया, तो ब्रेड्थ तो इतनी ही रही, मतलब सिलेंडर की हाइट इतनी बन गई, तो ब्रेड्थ तो बन गई मेरी हाइट. और ये जो लेंथ थी ये कर्व होते 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 कैसे बनेगा, सर्कल बन जाएगा. तो लेंथ क्या बन गया, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. इसी से हमारे फॉर्मूलाज डेवलप होंगे. ठीक है, लेंथ बनी हमारी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ब्रेड्थ बन गई हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो यही चीज़ें हैं. अब कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टॉप और बॉटम नहीं लेना, सिर्फ कर्व वाला पार्ट लेना है. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. और लेंथ हमने अभी ऑब्जर्व किया किस में चेंज हुई, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पार्ट, और ब्रेड्थ किस में चेंज हो गई, हाइट में चेंज हुई. अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पार्ट कितना होता है, 2πr, जहाँ पे r रेडियस होती है, और हाइट हमने क्या लिया यहाँ पे, h. तो CSA ऑफ सिलेंडर विल बी 2πRh, और यूनिट विल बी स्क्वायर यूनिट्स, या यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो आप ऊपर. यहाँ पे कर्व वाला पार्ट था इसलिए इसको कर्व सरफेस बोला है. अगर लेटरल सरफेस एरिया बोला जाएगा दैट will mean the same thing, that is the curved surface area. So don't get confused. Now the next term is total surface area. Total surface area में क्या होगा, curved surface area plus area of upper circle plus area of lower circle. तो CS से हमने फाइंड किया 2πRh. सर्कल का एरिया में पता है πr स्क्वायर होता है, लोअर सर्कल का भी सेम होगा πr स्क्वायर. सब कुछ ऐड करके कॉमन लेके जनरली हम इस फॉर्मेट में फॉर्मूला याद रखते हैं, 2πr r plus h. Unit will be square units. The next term is the volume. Volume तो पता ही है, कैपेसिटी. कैपेसिटी मतलब बेस एरिया इंटू हाइट. अब बेस क्या है यहाँ पे हमारे पास सर्कल है, तो बेस एरिया बना πr स्क्वायर और हाइट बनी h.
तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर एच, यूनिट विल बी क्यूबिक यूनिट्स। सिलेंडर के साथ ही एक टर्म आती है हमारे पास होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मतलब जैसे जनरली हमारे पास पाइप होती हैं, एम्प्टी जो पाइप्स होती हैं बीच में से जिसमें गैप रहता है, वो बनती है होलो सिलेंडर। तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है जिसमें ये थिकनेस हमारे पास होती है दिस वन, और बीच में यहाँ से ये होलो रहता है, इसमें स्पेस रहता है, खाली रहती हैं ये। तो यहाँ पे इनर रेडियस होती है और आउटर रेडियस होती है, दो कंसेप्ट होते हैं। तो अगर मैं आउटर को आर बोल रही हूँ, इनर को स्मॉल आर बोल रही हूँ, तो वॉल्यूम क्या होगा, एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम, दैट विल केम विद द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ठीक है, कि ये मटेरियल का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल याद रखना है होलो सिलेंडर में, एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर। फॉर्मूला वही रहना है क्योंकि सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। फिर आ जाता कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया में आप देखो, कर्व्ड सरफेस का मतलब ये वाला कर्व। अब इस कर्व में क्या रहेगा, जो एक्सटर्नल सरफेस है वो पूरी रहेगी और जो इंटरनल का सरफेस है वो भी रहेगी। ठीक है, इन दोनों को मिला के ये हमारा कर्व्ड सरफेस आएगा। इनको मिला के आएगा, ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या आ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है। तो यहाँ बना है एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, तो कितना बन गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। आई हैव हाईलाइटेड द प्लस क्योंकि जनरली हमें माइनस माइनस ज़्यादा ध्यान रहता है, बट यहाँ पे प्लस है। अब आ जाता है बात टीएसए की। अब टीएसए में क्या होगा, एक तो ये कर्व्ड सरफेस आ गया, प्लस जो एरिया ऑफ ये रिंग बन रही है आपके पास, दैट रिंग, इस रिंग का एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया तो हमें पता है, अब रिंग की बात करें तो रिंग का एरिया कैसे आएगा, आउटर सर्कल में से अगर इनर सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हमारे पास रिंग वाला एरिया आ जाएगा। तो यही लिखना है यहाँ पे, सी एस ए प्लस 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ द बेस रिंग, क्योंकि एक अपर का रहेगा एक लोअर का, तो इसलिए मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है। तो ये सी एस ए हमने ऊपर फाइंड किया था, प्लस 2 एरिया ऑफ बेस रिंग हमारे पास कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, कैपिटल फॉर द आउटर एंड स्मॉल फॉर द इनर, यूनिट विल बी स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था हमारे पास सिलेंडर। नाउ लेट्स केम अप विद अ न्यू फिगर, दैट इज अ कोन, राइट सर्कुलर कोन अगेन, because we are having in the syllabus in 9th class, so I am discussing that only. राइट सर्कुलर कोन, कोन की शेप आपको पता है, द बेस्ट एग्जाम्पल इज द बर्थडे कैप। नीचे एक सर्कुलर पार्ट होता है और ऊपर एक कर्व्ड वाला फेस घूमते घूमते एक कॉर्नर पे जाके मिक्स हो जाता है, एक वर्टिसिस बनता है वहाँ पे। तो ये हमारा क्या हुआ, किसकी शेप होती है, कोन की। अब कोन अगर मैं बनाना चाहूँ जैसे हम बचपन में बनाते थे तो कैसे बनेगा, एक सर्कुलर पार्ट लो, कोई भी सर्कल लिया, पेज में से कोई भी सर्कल कट कर लिया, उसमें से एक सेक्टर हटा दो, सेक्टर हटा के अगर इसके सेंटर पॉइंट को आप पकड़ के इसको घुमा दो पूरा, तो ये आपका वर्टेक्स बनेगा और नीचे एक छोटा सा सर्कुलर पार्ट बन जाएगा इस तरह की शेप, तो वो हमारा बनता है कोन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी, लेट ओ बी द सेंटर, ए ओ बी द हाइट, क्योंकि इसमें हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी लाइक दैट ओनली, जो कि रेडियस के साथ क्या होगा 90 डिग्री पे बनाएगा। जो साइड में ये लाइंस दिख रही हैं आपको दोनों, दीज आर कॉल्ड द स्लांट हाइट, स्लांटिंग में है थोड़ा सा तो इसलिए इनको बोलते हैं स्लांट हाइट। रेडियस को आर बोलते हैं जनरली, स्लांट हाइट को एल लिखते हैं और हाइट को एच लिखते हैं, जनरल यही है, बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सभी यही कन्वेंशन यही नोटेशन यूज़ करते हैं, इसलिए हम भी यही लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कोन। अब आप देखो, अगर आपके पास एच गिवन है, आर गिवन है, और आपको ये पता है दिस इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल जिसमें रेडियस और हाइट क्या होगी 90 पे होंगी, वाई इट इज़ ऑन 90, बिकॉज हाइट मीन्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ 90 आया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने फाइंड आउट करके देखा, तो एल की वैल्यू आ गई √h² प्लस r², सो दिस विल बिकम अ फॉर्मूला फॉर अस। अगर एग्जाम में आ जाता है, इफ़ यू आर हैविंग हाइट h एंड रेडियस r, हाउ यू विल फाइंड द स्लांट हाइट, तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट हैविंग एनी MCQ क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट ये स्लांट हाइट का फॉर्मूला हो गया। फिर आता कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया।
तो ये क्या बनता है हमारे पास, नीचे कर्व वाला पार्ट हटा दें, सर्कल पार्ट हटा दें, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो ये स्लांट हाइट पे डिपेंड कर रहा है और एक ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास पाई आर एल, याद रखना है पाई आर एल। यूनिट आपको समझ ही आ गई है, एरिया की स्क्वायर यूनिट्स होती हैं। आफ्टर दैट टी एस ए, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या बनेगा, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है सर्कल, सो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कॉमन करके जैसे आपको याद रहता है। द नेक्स्ट टर्म इज द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए एज सच यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं था या कोई ट्रिक नहीं थी। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया गया, कोन और सिलेंडर को कंपेयर किया गया। जब हमने सिलेंडर्स फिल किए और फिर कोन में डाला तो वहाँ से एक कंपैरिजन हुआ कि 3 सिलेंडर्स हैं, उनको अगर फिल करके डालते हैं तो हमारा एक कोन फिल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला आया वॉल्यूम का, कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो क्या बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन बन जाएगा। मतलब अगर आप 3 कोन फिल करके डालते हो तो आपका एक सिलेंडर फिल होता है सेम रेडियस और हाइट का, तो इसलिए वॉल्यूम उसका 1/3 हो जाएगा। तो उस कंसेप्ट से यहाँ हमारे पास आया वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो था कोन हमारे पास। नाउ द लास्ट शेप वी केम अप विद द स्फीयर। स्फीयर तो आपको पता ही है, सर्कल की 3D शेप जो होती है दैट इज द स्फीयर। द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो आप देखोगे अगर डायमीटर के अलॉन्ग इसको घुमाते जाओगे तो एक सॉलिड स्फीयर जैसी शेप काउंट हो जाती है। जनरल एग्जांपल इज द फुटबॉल, वॉलीबॉल, एनी बॉल जो कि 3D शेप में हो। अब सरफेस एरिया की बात आती है। सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट किया यहाँ पे हमने, क्योंकि कोई ऐसी अपर लोअर फेस तो है नहीं इसमें कि हम फाइंड करें। तो एक एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ थिंग ली गई कि एक स्फेयर लिया, उस पर एक थ्रेड को हमने लपेटा ऐसे, जैसे हम जब टॉप चलाते हैं तब नीचे की तरफ डालते हैं, तो ऐसे ही स्फीयर में हमने क्या किया, पूरे पे लपेट दिया। ठीक है, उसी थ्रेड को, द सेम थ्रेड, हमने जब सेम रेडियस के स्फीयर का सेम सर्कल लिया, उस पे अगर लपेट के देखा तो वो बना 4 सर्कल्स पे कवर हुई वो वाला थ्रेड। अगेन आई एम रिपीटिंग, जितना थ्रेड एक स्फीयर पे कवर हुआ उतना ही थ्रेड 4 सर्कल्स पे कवर हुआ, तो ऑब्वियसली एरिया इक्वल हुआ। तो इसलिए सर्कल का एरिया, स्फीयर का एरिया हमारे पास क्या आ गया, 4 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना है 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही वॉल्यूम के लिए भी एक एक्टिविटी की कि जो हमारे पास सिलेंडर था सेम रेडियस का, उसमें एक स्फेरिकल बॉल डाली सेम रेडियस की, तो जितना वाटर डिस्पर्स हुआ बाहर की तरफ आया उसको काउंट करके बहुत सारे पार्ट में वो एक्टिविटी परफॉर्म की, तो एक फार्मूला जनरलाइज हुआ कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये दोनों थिंग एक्टिविटी से परफॉर्म हुई थी, प्रैक्टिकली परफॉर्म हुई थी, तो इनको आप फिगर से नहीं देख सकते, तो ये आपको याद रखनी है। हेमी का मतलब आपको पता है हाफ, हेमीस्फीयर मतलब हाफ, तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया भी हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो बन गया क्लियर कट 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हेमीस्फीयर व्हेन अ प्लेन passes through the center of a sphere cut into 2 equal part, then each part is called a hemisphere. अब आ जाता है सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब हाफ हो गया, आधा ऊपर आधा नीचे, तो 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। फिर आता है यहाँ पे टी एस ए। सर उसमें स्फीयर में ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि एक ही फेस होता है ना, उसमें अपर लोअर होता है ना कर्व वाला, तो उसको टोटल सरफेस एरिया ही बोलते हैं क्योंकि एक ही फेस होता है उसमें। अब आता है यहाँ पे टी एस ए। टी एस ए, व्हाट डज टी एस ए मीन्स, जब आपने उसको कट किया तो एक ऊपर ऐसे स्फेरिकल पार्ट के साथ नीचे एक आपका सर्कुलर पार्ट भी बना, तो यहाँ पे टी एस ए बना सी एस ए प्लस एरिया ऑफ दैट सर्कुलर पार्ट, तो ये बना 2 पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास बना 3 पाई आर स्क्वायर। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम गलती करते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा। सी एस ए एंड टी एस ए आर द डिफरेंट फॉर द हेमीस्फीयर। स्फीयर में एक ही चीज़ होती है, बट हेमीस्फीयर में टी एस ए और सी ए डिफरेंट होता है। और टी एस ए कितना होता है हेमीस्फीयर का, 3 पाई आर स्क्वायर।
सो दीज आर द बेसिक टर्म्स, बेसिक जो हमारा सरफेस एरिया और वॉल्यूम है वो है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें क्या डिस्कस करना है जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स में जैसे आपको कोई भी शेप दे दी है जिसमें क्यूबॉइड है, उसके ऊपर सर्कुलर पार्ट है या उसके ऊपर हाफ सर्कल है, कोई ऐसा टॉय दे दिया है जिसमें नीचे ऊपर कॉन है नीचे स्फीयर है, तो उन सबको ज्वाइन करके हमें उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना सीखना है। इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, क्योंकि जो बेसिक टर्म थी वो तो सारी हम 9th में कर चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें जस्ट उनका कॉम्बिनेशन करना है, उनका कन्वर्जन करना है। एक टॉपिक इसमें जो आपका नया ऐड हुआ था, दैट इज़ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन, वो सिलेबस से कट हो गया है, तो इसलिए ये एग्जैक्टली 9th का एक्सटेंशन बन गया हमारे लिए। तो जो हमारी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।